अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो मैंने बातें आपको कही थी वो आपके सामने आ रही हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। क्या इमरान खान साहब वो बैरियर क्रॉस कर पाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब की तलाश में मैं भी हूँ। और इमरान खान साहब तो लॉन्ग मार्च में इतने लोगों को इकट्ठे करके ले गए हैं और इतना रश है, बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे। अवाम में पजीराई इतनी है कि इमरान खान के लेवल का लीडर नज़र नहीं आता। असैसिनेट ना हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक बात करते हुए, लेकिन ख़तरात मौजूद हैं और इस ख़तरात से निपटना बहुत ज़रूरी है। माइंड में क्लैरिटी है, चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। क्या ये उस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएंगे? ये वो देखने वाली बातें हैं। गुजरांवाला पहुंच गए हैं और इससे अगला पड़ाव शुरू होगा गुजरात तक का, मेरा ख्याल है, जो मेरे तक इतला है। उसके बाद फिर ये मामला रुकेगा नहीं, ना थमेगा ये, और 4 तक जाना है। उसके बाद एक 7 तारीख बड़ी अहम है, 7 नवंबर। और वो क्या अहम है वो सुबह के प्रोग्राम में बताऊंगा मैं आपको। आगे ले चलते हैं। जो मैंने कल आपको कहा था, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी के पास इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत पंजाब इलेक्शन कमीशन को अदालत की मुआवनत के लिए ये 27A ऑर्डर का नोटिस जारी कर दिया है कि जहाँ ये, चूँकि मैंने सेक्शन 137 की वायरीज़ को चैलेंज किया है सब, जिसमें ऑफेंस का लफ्ज़ तो है लेकिन उसमें नाअहली के लफ्ज़ हवाले से नाअहली कहाँ से आ गई, यानी अगर ना। और दूसरी बात है कि यहाँ अगर आना भी है तो इसके लिए राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 की बात होनी है, ठीक है ना जी। वहाँ जो आर्गूमेंट्स हुए, बजाय मैं अब गुफ्तगू करने के लिए जो मैंने मीडिया से डिस्कशन की है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। ये बताइएगा कि जिस सेक्शन के तहत इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है, आपने वो सेक्शन ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। देखिए, बुनियादी तौर पर यही तो एक मसला है कि हम कानून और आइन को सही समझ नहीं पा रहे। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है और वो जो उसका दिल चाहता है और कुछ को रोकने वाला नहीं है। सेक्शन 137 की ये मंशा नहीं है कि नाअहली करार देने के वाले से अगर आप मिसडिक्लेरेशन करती हैं तो कोई जुर्म कमिट करती है तो सज़ा दी जा सकती है। तो ये जो सेक्शन 137 की जो मौजूदा शक्ल है, मैंने इसको चैलेंज कर दिया कि आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादम है। राइट टू फेयर ट्रायल नहीं, जब तक कोई ट्रायल नहीं होगा, शाते नहीं होगी, उसके बगैर कैसे आप कह सकते हैं? खाली कह देने से ऐसा नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन की बदनीति इस हद तक है कि जनाब 167 में, 174 में अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में जाएंगे, लेकर जाएंगे, और 232 में अगर लेकर जाना है आपको, तो ये इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल तो नहीं है। ये काम अगर करना भी था किसी ने तो ये ट्राइब्यूनल में जाता। स्पीकर के पास कहाँ से इख्तियार आ गया? स्पीकर ने पहले बदनीति की, इलेक्शन कमीशन की बदनीति है और ये फैसला ऐसा है जो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला फैसला है। लेकिन असल जो बात है कि सेक्शन 137 क्या इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को नाअहल करने का? क्या ये तलवार दे दी जाए? हम 68, 62 1 ऐप पर रोते फिर रहे हैं। वो भाई ये इलेक्शन कमीशन 62 1 है तो फिर अदालत के पास इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का ये इस सेक्शन का इस्तेमाल किया है, मैं ये समझता हूँ ये ड्रैकोनियन लॉ है। और अगर ये रहा तो ये तो पार्लियामान में फिर लोग जब मुंतखब होकर आ जाएंगे, जब मर्जी उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। 62 1F और चीज़ है, वो सादक और अमीन के हवाले से, और वो रहना चाहिए। लेकिन ये सेक्शन 137 जो है, ये जो कानून की किताबों से है, ये निकाल देना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए 27A का नोटिस जारी कर दिया, जैसे साजिद महमूद सेठी ने, और इलेक्शन कमीशन से 11 नवंबर के लिए जवाब तलब कर लिया। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू मेरी सुन ली है। जो मैंने वहाँ बात की है वो एज इट इज़ मैंने आपके सामने सारी रख दी है। अगला बड़ा अहम मामला है, और इसमें आपको बताया ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में आधा केस तो मैं लाहौर हाई कोर्ट में जीत गया हूँ, लेकिन हामिद जमा की जो ज़मानत हुई है, दरख्वास्त ज़मानत मंजूर, तहरीरी फ़ैसला उसका जारी कर दिया है। बैंकिंग जराइम के कोर्ट के जज हैं असलम गोंदल ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला बैकग्राउंड पे वो चल रहा है और बड़े सवालिया निशान उठा दिया। एफ आई आपके सामने है, बदनीति पर अमल कर रहा है। जिस तरीके से एफ आई मामला को लेकर चल रहा है आप वो समझ सकते हैं। एफ आई ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजमान ने इंसाफ ट्रस्ट के नाम पर बोगस ट्रस्ट बनाया, और एफ आई ए के मुताबिक इंसाफ के ट्रस्ट के नाम पर बैरून मुल्क से फंडिंग के लिए 3 अकाउंट खोले गए। एफ आई ए ने कोई मुसद्दका और मजबूत सबूत पेश साबित हो कि इंसाफ ट्रस्ट एक बोगस ट्रस्ट है।
FIA से कोई शहादत इकट्ठे करने में नाकाम हो गया, जो साबित हो कि इंसाफ ट्रस्ट से होने वाली फंडिंग को सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। इंसाफ ट्रस्ट में बैरूनी मुल्क में होने वाली तरसीलात पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के ज़िम्मे में नहीं आती। ये बड़ा अहम मामला है। इंसाफ ट्रस्ट कानून के मुताबिक बनाया गया जिसके वाज़ेह मुहर्रकात थे। हामिद ज़मान ने इंसाफ ट्रस्ट के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया कि मुलजमान ने PTI लीडर के साथ मिलकर इंसाफ ट्रस्ट के नाम पर 3 बैंक अकाउंट खोले जिसमें बैरून मुल्क से तरसीलात आईं, और FIA के मुताबिक यही है बैंक अकाउंट्स खोलना फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के शिक्ल 5 की खिलाफ वर्जी है। इंसाफ ट्रस्ट का मकसद सियासी और समाजी बेदारी के लिए फ़ंड इकट्ठा करना था, और प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई शहादत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि इंसाफ ट्रस्ट से आने वाली फंडिंग का गलत इस्तेमाल हुआ। प्रोसिक्यूशन का केस शकूक व शुबहात से पाक नहीं है। शक के बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार ज़मानत का हकदार है। 10 लाख के मुचलकों के एवज़ ये है ज़मानत। बैकग्राउंड पर ये सारे मामला जो है ये चल रहा। मॉलटाउन के जो जज हैं टेरेस कोर्ट के, उनसे केस ट्रांसफ़र करवाने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। जल्दी समाअत के लिए गुजारिश की थी, और जो लास्ट समाअत हुई थी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने थे, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये डॉक्यूमेंट तो आपने लगाया नहीं। बताया कि मैंने दरख्वास्त दी है, मैंने आर्टिकल 4 और 5 के तहत है, इसको तसव्वुर कर लिया जाए डॉक्यूमेंट प्लेस करने के हवाले से। फिर मुझसे पूछा क्या आप मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ, बहस टाइम दे रहे हो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने कहा जी बहस, मैंने जी मुझे क्या एतराज़ है इस बारे में, ठीक है ना जी। और केस का शफाफ ट्रायल जो है मॉलटाउन के मुद्दइयों का हक है, ठीक है जी। और जो जज है दहशतगर्दी की जज की, उनको तस्वीर दी गई पुरानी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, और बुनियादी तौर पर ये चीफ साहब ने कहा कि ये तो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर बात करें। मैंने कहा जी जज की तौसीह का मामला शुरू इंतज़ामिया से होता है, हुकूमत वक्त ने उसको वो फाइनल आप लोगों ने किया, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर उसके पीछे बायस्ड जानबदारी बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और इस मामले को फाइनल जो चीफ जस्टिस ने करना है, इस पर मैंने बताया जी कि केस की समाअत करने वाले जज साहब ने अपना जहन बना रखा था, उन पर एतमाद नहीं। 265 के का फैसला किया, उन्होंने कहा कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल नहीं है, एविडेंस नहीं है। जबकि एविडेंस के हवाले से याद रखना है आप लोगों ने, मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि जो इंक्वायरी ट्राइब्यूनल का फैसला है उसके अनेक्सर आज तक नहीं मिल रहे, और रजिस्ट्रार इंक्वायरी ट्राइब्यूनल को लाहौर को जस्टिस शाहिद करीम ने बुलाया। ये मैं आप कोर्ट के आर्गूमेंट लेकिन आपकी ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। जिस फैसले पर एतराज़ है आप उसे चैलेंज करें, अगर अपील में आपका फैसला आपके हक में है तो उससे बुनियाद का ट्रांसफ़र की दरख्वास्त देना मुनासिब होगा। मैंने फिर अदालत को बताया, जो कि ये ट्रायल का मामला, मैं ट्रायल में वकील नहीं हूँ, और लेकिन साथ मैंने बताया जी JIT का मामला जिससे एविडेंस इकट्ठी होनी है, 1 साल से वो केस लार्जर बेंच के सामने नहीं लगा, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, और लार्जर बेंच की समाअत के लिए मुकर्रर, ये देखा ना जी, मुकर्रर होनी चाहिए। ये मैंने अदालत के सामने बातें रखी हैं। इस पर जी साहब ने कहा लार्जर बेंच का समाअत करेगा, तरीक़ाकार अदालत ने क्या करना है। और आपकी इज़्ज़त की खातिर ये मेरे हवाले से उन्होंने बात की कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तासुर ये है कि आपको ट्रायल का पता नहीं। अब ये अल्फाज जो मेरी ज़ात के हवाले से बात है, चूँकि ये तो ट्रायल का तो केस ही नहीं, मैंने कहा इसके ट्रायल में मैं वकील नहीं हूँ, मगर आपके मेरे मुतालिक जो अल्फाज हैं ये नामुनासिब हैं, ठीक है ना जी। और फिर इस पर जनाब चीफ साहब ने जो बात कहा कि मैं खुलकर बात नहीं कर रहा ताकि आपको फेस ना करना पड़े, जो बात कहेगी उसे गलत रंग ना दिया जाए। मेरे मुतालिक जो बात करेगा उसे मैं फेस कर लूँगा, मगर आपके मेरे बारे में मुतालिक जो अल्फाज हैं नामुनासिब हैं। सानिया माल्टाउन के मुलजमान बरी हो रहे हैं, मगर ट्रायल यूं के तू बैठा पड़ा हुआ है, मुलजमान वफाकी हुकूमत में बैठे नहीं, वही लोग जाकर वफाक में बैठ गए हैं, और मुतासिर हमसे सवाल करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि माल्टाउन के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। हुकूमत वक्त बिठा है, हुकूमत वक्त का इशू नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट ने JIT के कॉन्टेक्स्ट में सस्पेंशन हुई है, हालांकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक एग्जेक्टिव एक्शन है, वो फैसला हो जाए और बातें आगे की तरफ चले जाए, ये है ना जी। और देखना जी यहाँ बुनियादी तौर पर जो चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं वो यही है, बताया यही है, एविडेंस नहीं इकट्ठी हो रही, वो वहाँ से एविडेंस आएगी,
और उस एविडेंस का उस केस पे फ़र्क पड़ना या नहीं पड़ना, लेकिन ये एक सिर्फ JIT बनाने वाला काम, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें ये कब से ज़ेर इल्तवा है। ये वो कंसर्न है जो लोगों के पास जवाब नहीं है। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवा दिया है। ये 25 मई के हवाले से वाक़यात है। और उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, लाइल्मी का इजहार है। तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली है अदालत से। और PTI लीडरशिप की जानब से मेरी तरफ से कराई गई किसी यकीन दहानी का उन्हें इल्म नहीं है। अदलिया का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स की तहकीकात से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त का मामला है। अच्छा, यहाँ मैं अभी अगला सवाल है, इस हवाले से जवाब जमा करवा दिया हुआ है। और 25 मई का आपको पता है, वैसे भी इमरान खान साहब देखें मुझे सिग्नल नहीं आ रहे थे, आप लोगों को याद होगा। तो वो ऐसा मसला तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई परेशानी वाला मसला है, लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, इमरान खान को कटेल करने की बातें हो रही हैं। अब पता नहीं कटेल हो सकता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है ना तहकीकात से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त का मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर में अपील दायर कर दी है कि 25 अक्टूबर का जो हुक्म है वो कलअदम करार दिया जाए, एतराज़ ख़त्म करके दरख्वास्त को खुली समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और यहाँ ठीक है ना जी। और यहाँ जो आगे जो इमरान खान तौहीन अदालत का जो केस है, बाबर अवान ने और फैसल फरीद के केस से नाम हज़फ करने की इस्तदा कर दी। उन्होंने फ्री की नहीं था, ना ही किसी इदारे की रिपोर्ट में मेरा नाम है। जवाब में ISI IB और जो पुलिस की रिपोर्ट, मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। हुकूमती वकील की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान नाम किसी वकील ने ले लिया हो तो ये अदालती हुक्म में कहीं नाम लिखा गया। 25 मई के अदालती हुक्म में PTI की आला क़यादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला DC अटक को इमरान खान से मुलाकात करने का हुक्म दिया था। हुकूमती अहदेदारों ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई। ख़ुद को ख़तरे में डालकर हुकूमती टीम से मिलने गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से मेरा नाम हज़फ किया जाए, फैसल चौधरी ने कहा। दरख्वास्त गुजार हूँ, ना ही लॉन्ग मार्च में वकील था। अब आखिर में सरदार रियाज सादो को वज़ीर कानून बना दिया गया है आज़म मजीद तारड़ की जगह। पोजीशन में आपको सारी दामक दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।